अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे क्या करता है? अब तक जो हमने एरे देखा वो सिंगल वैल्यूज लेके चल रहा होता है। एक एरे देखा, एरे का काम क्या है? एरे काफी सारे वेरिएबल्स का काम अकेले कर रहा होता है। बस अगर मैं ए के अंदर 1 स्टोर कराता हूँ, बी के अंदर 2, सी के अंदर 3, ऐसे मेरे पास एक ऐसे चीज मौजूद है जिसको बोलते हैं एरे। एरे उठाया 1 2 3 4 सारे एक साथ ऐड कर दूं मैं उसके अंदर, ऐसा ही है ना। और फिर एरे के इंडेक्स नंबर के हिसाब से उस चीज को कॉल कर दूं मैं। भाई ये वाला एरे आ जाए, ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। इजली वो चीज मैं क्या कर सकता हूँ? फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा है एरे, वो मेरे पास सिंगल एरे था समझ लो। आज हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मल्टी डायमेंशन एरे। क्या? यानी कि 2 डायमेंशन लेके चलेगा, एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी। पहले हमने जो पढ़ा वो सिंगल डायरेक्शन चल रहा था, ठीक है, सिंगल सिंगल। हम बुलाते थे, सिर्फ सिंगल वैल्यू पास करते थे। अब हम डबल वैल्यू भी पास करेंगे। ठीक है, डबल वैल्यू से क्या होगा, सिंगल से क्या होगा, ये देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं मल्टी डायमेंशन एरे हमने बनाना कैसे। आप लेट करो, एरे कर दो, इक्वल्स टू कर दो, ये मैंने नाम दिया, आप जो नाम दो, ठीक है, ARY कर दो भले, एरे, और यहाँ एरे का सिंबल, इंटर कर दो इस चीज को। हो गया। अब ये जो चीज आई है मेरे पास, ये क्या है? एरे की निशानी है। सिंगल एरे की क्या है? निशानी मौजूद। अब इसके बाद जो है ना, मैं एरे का काम शुरू करता हूँ मल्टी डायमेंशन के लिए। पहली वैल्यू मैं लेता हूँ, यहाँ पे पहले वाले में मैं ले लेता हूँ बिलाल, कॉमा। अच्छा, पहले मैं सिंगल वाला एरे दिखाता हूँ आपको ना। यहाँ लेट करता हूँ, और ए एरे इज इक्वल्स टू, और होता था बिलाल, या फिर आ गया मैं बिलाल, कॉमा। फिर यहाँ मैं लेकर आता हूँ बिलाल की, अगर मैं लिख दे 225, और फिर यहाँ मैं लेकर आया, सॉरी, रोल नंबर तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और उसके बाद एज लिख दी 12, या स्टैंडर्ड लिख दिया, या प्रोफेशन लिख दिया टीचर। ठीक है, मैंने लिख दिया टीचर। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं आता हूँ, मैंने ये एरे दे दिया, लेकिन अभी भी एरे को नहीं पता कि बिलाल का इससे कुछ ताल्लुक है या टीचर का, इनका आपस में कुछ ताल्लुक है। एरे को नहीं पता। एरे जानता है ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, बस एरे को ये पता है। एरे को नहीं पता बिलाल का रोल नंबर है, ये बिलाल का, बिलाल टीचर है, इसको ये चीज नहीं पता। उसका इससे लेना देना नहीं। ये सिंगल एरे। और ये क्या है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीजें स्टोर करवा दी है मैंने। अब एरे वैसे हम बनाते हैं, जब एरे बनाते हैं, एरे को बनाने का मकसद ये होता है, अलग अलग चीजें नहीं दे रहे होते हम। असल में एरे में एक जैसी चीज पास करते हैं। जैसे नाम का एरे बनाया, उसके अंदर मल्टीपल 10 स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। रोल नंबर का बनाया, 10 स्टूडेंट के रोल नंबर दे दिए। हम यूज कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं एरे का यूज। यहाँ पर मल्टी डायमेंशन एरे, इसका भी यही सेम स्टाइल है जैसे पहले वाले का है। यहाँ आओ, एरे यूं खुलता है, एरे आएगा, इसके अंदर वैल्यू होती है। इसको मैं इस तरीके से लाता हूँ, इसके अंदर हर वैल्यू के लिए अलग काम करूंगा। जैसे पहला था कॉमा लगा के वैल्यू चेंज करता हूं, दूसरा यहाँ पर, लेकिन यहाँ एरे के अंदर एक और एरे खोल रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देता हूं मैं नाम बिलाल, कॉमा, और फादर नेम, फिर कॉमा, उसके बाद दे देता हूं मैं रोल नंबर, फिर दे देता हूं प्रोफेशन। क्लियर? कॉमा। अब इसी चीज को कॉपी करता हूं, 3 या 4 दफा बना देता हूं, जितनी दफा चाहूं। ठीक है, 4 दफा मैंने बना दिया। अब आता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं सादान। फादर नेम क्या है भाई? हाँ है। रोल नंबर क्या है भाई? 226 कर देता हूं। और तुम क्या हो? स्टूडेंट। स्टूडेंट। और फिर हमारे पास आते हैं SHAFWQ शफीक साहब। और ये फादर नेम, सच में आज इत्तेफाक बड़ा आला चल रहा है। और प्रोफेशन है आपका इमाम। सेकंड। फिर हमारे पास आते हैं तलहा। तलहा आया ही नहीं आज। फादर नेम
शुक्र। और कोई है जिसके फादर नेम सिद्दीकी है? बशीर और रोल नंबर 228। और आपका प्रोफेशन कर देता हूँ, क्या प्रोफेशन है आपका? पॉलिसमैन। परफेक्ट। अब एरे बन गया, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ जरा क्या होता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सिंपल इस एरे को मैं कर देता हूँ प्रिंट ARY, यही नाम है एरे का। आई गो टू द ब्राउजर, मैं ब्राउजर पर जाता हूँ, पहले इसको कैंसिल, ये रहा। इसने क्या किया, सिंपल एक एरे पूरा प्रिंट करके दे दिया, बिलाल सिद्दीक 225 और ये फिलाना डिम। सिंपल ऐसा ही कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ एरे पर यहाँ वैल्यू देता हूँ, एरे समझ आ रहा है ना यहाँ पर? तो ये चीज आई थिंक समझ आ गई, ये बनाना समझ आ गया एरे। देखो हर एरे के अंदर सिंगल वैल्यू होती है, ये सिंगल वैल्यू ही है, एक वैल्यू। अच्छा अब इस चीज को बड़े गौर से समझना, मैं आता हूँ जरा गूगल पर सर्च करता हूँ अगर कोई इस टाइप की अच्छी इमेज मिल जाए। मल्टी डायमेंशन PHP कर दिया, इन जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट। हाँ ये ऐसा कुछ हो, जावा स्क्रिप्ट ने इमेज निकालनी है। मैं हाँ चलो बेटा, ये एक इमेजेस आ रही है मेरे पास, ये हाँ इस टाइप का अगर मैं समझाऊं आपको, ओपन इन न्यू, ये देखो बेटा, अब इस चीज को गौर से देखो, ये जो जगह है ये इसकी लोकेशन क्या है? अगर मैं बात करूं इस वाले की लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन यहां से अगर देखो, देखो एरे कैसे देखता है, ये वाला एरे कैसे देखेगा, 0 1 2 3, क्लियर यहां तक? 0 1 2 3, 0 1 2, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, यहां पर भी है 0 1 2 3। अब ये एरे भी चलेगा, अंदर वाला क्या है, 0 1 2 3। अगर मैं यहां एरे में वैल्यू प्रिंट करवाऊं सिर्फ 0, तो ये क्या करेगा, 0 पे कौन है, ये पूरा वर्ड है ना, 0 पे, खाली 0 पे। आगे अब देखो क्या प्रिंट कराना है इसको, बिलाल सिद्दीक 225 OT। मैं कहता हूं नहीं, मुझे सिर्फ बिलाल प्रिंट करवाना है, तो अब इस बिलाल की लोकेशन देनी पड़ेगी मुझे एग्जैक्ट। एक और खोलता हूं, बिलाल इधर से 0, इस साइड से क्या होता है, इस साइड से 0 1, तो यहां पे भी 0 दे देता हूं, बिलाल आ गया। अगर इसको मैं कर दूं 1, तो कौन आना चाहिए, सिद्दीक आएगा। अगर मैं कर दूं 2 3, हाँ अब देखो, अब मैं करता हूं 3 पे, कौन है मेरे पास, एरे नंबर 3 पे, एरे के 3 पे, 3 पे 3, 3 पे 3 पे क्या लोकेशन आनी चाहिए, 0 1 2 3, 3 पे ये, और 3 रोल नंबर किसका आएगा, शफीक, अच्छा तलहा का, पॉलिसमैन, ठीक है ये आया 0 1 2 3। तो पॉलिसमैन मेरे पास आ गया इस लोकेशन के हिसाब से। तो मल्टी डायमेंशन एरे को मैं इस तरीके से यूज कर रहा होता हूँ, जहां पर मुझे जिस चीज की वैल्यू चाहिए होता है, 0 3 बिलाल का प्रोफेशन, 0 1 सादान का प्रोफेशन, 0 2 शफीक भाई का प्रोफेशन, 0 3 ये रॉस बता रहा है, और ये कॉलम्स बता रहा है। कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 4, और रॉस कितनी है, 1 2 3 4। समझ आई बात, क्लियर हुई बात, इजी है यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं है मल्टी डायमेंशन को समझने में? हाँ नहीं, पहला जो आएगा रॉस के हिसाब से, इसको रॉज होती है, ये रॉज है, ये रहा आपके सामने, इसलिए मैंने इमेज खोली थी। रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। क्लियर, बात समझ आ गई? देखो जैसे इस एलिमेंट को कॉल करना है, ये रॉ 2 पर है और कॉलम 3 पर है। अच्छा क्या, 0 0 पे कौन है, 0 पे यहां से 0 रॉ, और यहां से 0 कॉलम पे कौन है, बिलाल है। लोकेशन आगे बताते हैं, सब्र करो, रुको जरा। सारे तो एक साथ ऐसे प्रिंट हो गए भाई,
अभी हम बताएंगे, सब्र करो, इतनी जल्दी हलवा खाओगे? अभी तो पूरा टेबल में प्रिंट कराएंगे इसको। यहाँ तक सिर्फ ये देखो, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं आता हूँ इसको आगे की तरफ प्रिंट करने। हाँ मैं करता हूँ एक लूप चलाता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर, और फॉर के अंदर देता हूँ आई या ए लेट करो ए इज इक्वल्स टू 0 कामा, फिर ए इज लेस देन, एरे की कितनी वैल्यू है? ये अभी पहला एरे चल रहा है, पहले वाले की कितनी वैल्यू है? 4 है, ठीक है, इज लेस देन 4 कर देता हूँ। एरे के अंदर कितनी वैल्यू है मेरे पास? 1 2 3 4, 4 से नीचे नीचे एरे के अंदर 4 है, मैंने 4 दिया है, हालांकि ये 4 पे नहीं, ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 पर ऑलरेडी पहुंच जाएगा। मेरे पास कॉलम 4 है, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 पर जब जाएगा तो 4 वैल्यू पूरी हो जाएगी, 4 से नीचे 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी। आगे ए प्लस प्लस, अब इसके अंदर मैं आता हूँ और मैं कुछ प्रिंट करवाता हूँ। मैं कहता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करो आप। उसने कहा क्या प्रिंट करूं भाई? मैंने कहा ए को प्रिंट करो, ओ सॉरी कहां गया, एरे, एरे को प्रिंट करो, किस लिहाज से करो? उसने कहा, मैंने कहा ए के लिहाज से करो। किसके लिहाज से? ए के लिहाज से। अब देखते हैं ए के लिहाज से एरे को कैसे प्रिंट करता है बिलाल सिद्दीक। सिंपल सिंपल, जैसे कि अब मैं यहां लगाता हूं प्लस के साथ BR, यानी कि पहली इटरेशन जब पूरी हो जाए, 0 इंडेक्स पूरा हो जाए, फिर नीचे लाइन पर आओ, बिलाल सिद्दीक, बिलाल सिद्दीक 2 to 5 और टीचर, सारी चीजें उसने क्या कर दी? मुझे ऐड कर दिया। अच्छा ये मैं ये भी चाहता हूं खत्म हो जाए, तो मैं आ जाऊं और कर दूं ARY एरे डॉट ज्वाइन, ज्वाइन, और फिर ये मेथड हमने कल पढ़ा है, इसके अंदर स्पेस दे देता हूं या कोई साइन दे दूं, और 1 मिनट, एरे डॉट, एरे ही लिखा है ना, एरे डॉट ज्वाइन का मेथड मैंने यहाँ लगाया है प्लस, प्लस के साइन के साथ। लेट मी, यही मैं प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ से डायरेक्ट। वैसे तो इसको शायद, अच्छा मुझे शायद इसको वेरिएबल में लगा के फिर प्रिंट करवाना चाहिए, फिर शायद ये उठाए। नहीं नहीं, एरे मैं करता हूँ 1 मिनट, लेट एक्स इज इक्वल्स टू, ज्वाइन वाला काम करता हूँ और सेम चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ, एरे ज्वाइन प्लस प्लस, इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं आता हूँ एक्स और एरे VII पहला वर्ड प्रिंट करवा रहा है, इसके साथ यार ज्वाइन नहीं दे रहा, अगेन अगर मैं सेम चीज़ एरे ए और ज्वाइन वाला काम तो बिल्कुल परफेक्ट है, ज्वाइन डॉट क्या था, एरे, मेरे सिंटैक्स में मिस्टेक ना हो, एरे मेथड्स, एरे मेथड्स जावास्क्रिप्ट। W3 स्कूल पर जाता हूँ और सेम चीज़ ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने इस जो स्ट्रिंग वाला है मेथड टू ज्वाइन, एरे डॉट ज्वाइन ही है, एरे डॉट ज्वाइन या इनर HTML सेम चीज़ आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, मेरा ख्याल है ये सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID पर ही देगा ये, यहाँ मैंने प्रिंट करवा के देखा नहीं, शायद ये डॉक्यूमेंट, चलो ये चेक कर लेते हैं, आगे मैं पहले इसको चला दूँ। अच्छा ये तो अभी मैंने क्या प्रिंट किया, सिंगल एरे प्रिंट कर दिया, सेम चीज मुझे ये क्या कर रहा है, प्रिंट करके यहाँ पर देता जा रहा है, सिंपल सिंपल ये चीज, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके अंदर एक और लूप खोलता हूँ, लूप के अंदर एक लूप, ये वाली चीज यहीं रहने देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर लूप, क्या, अब इस बार लेट करता हूँ बी इज इक्वल टू 0, अब बी लेस देन, अब ये बी पता है किसके लिए चलेगा, ये अंदर वाले एरे के लिए चलेगा, अंदर वाले एरे में कितने रकम है, 4 है, तो इसको भी लेस देन 4 कर देता हूँ, एरे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर अंदर 3 होती तो 3 करता, 2 होती तो 2 करता, ये अंदर वाले एरे के लिए। अच्छा ये लूप के अंदर लूप है, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप, क्या, हाँ लूप के अंदर एक लूप आ गया, ठीक है, नेस्टेड लूप। ऐसे नेस्टेड इफ भी होता है, अगर इफ के अंदर कोई और इफ की कंडीशन, पहले ये अगर ये हो, अगर इफ अगर 10 प्रेस कर दे फिर अंदर जाए, इनमें से दोबारा एक इनपुट लेना है, जो 18 साल के हैं वो इंटर करें, जैसे 18 साल 18 इंटर किया, नेक्स्ट किया,
अंदर और ऑप्शन आ जाए, खुल जाए। अगर वो इंटर करे 18 साल से नीचे हूँ, ठीक है, स्कूल का नाम बताओ। अगर स्कूल का नाम ये बताए तो ये चीज प्रिंट हो, ये बताए तो ये चीज प्रिंट हो, ये बताए तो इफ के अंदर इफ, वैसे मेरा ख्याल है इफ के अंदर इफ मैंने बताया नहीं, मैं एक दफा आप लोगों को करके बता दूंगा, फिर इजी रह जाएगा। और फिर बी प्लस प्लस। अब मैं इस चीज को यहाँ से उठाता हूँ, और एक मिनट, मैंने इसको लूप खोल के बंद नहीं किया, ये रहा लूप ऐसे, ठीक है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर देख लो, पहला लूप, उसके अंदर ये एक और लूप, ठीक है, इसमें बी की वैल्यू, और फिर मेरे पास नॉर्मल लूप आ गया। आता हूँ यहाँ पर और बंद करता हूँ यहाँ से, यहाँ आता हूँ 1 2 7 1 2 1 2 7। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ मैंने दूसरा लूप प्रिंट नहीं करवाया ना, बी जो चीज़ साथ देनी थी वो नहीं करवाई, ए के साथ ए बार बार प्रिंट करा रहा हूँ। ए और ए के साथ अब मैंने दूसरा एरे प्रिंट करवाया, ये वाला पहली लोकेशन जो पहला वाला था ना, अगर मैं इसको हटा दूं और ये चीज़ हटा दूं, जो पहला प्रिंट करवाया था मैंने, पहला वाला, ये वाला, ये सिर्फ इसके लिए था। अब जब दूसरा प्रिंट करवाया तो यहाँ दूसरे की भी वैल्यू देता हूँ बी। अब ये डबल वैल्यू लेके चलेगा, 0 पे 0, 1 पे 1, फिर 2 पे 2, ऐसे ये वैल्यू क्या लेकर चल रहा होगा। बिलाल सिद्दीक के सारे नाम आ गए, फिर बिलाल सिद्दीक का पहले डेटा आया, फिर सादान का डेटा आया, फिर ये आया। इसके साथ एक काम करता हूँ, आ गई बी आर लगा दिया मैंने, और स्टार्ट में भी लगा देता हूँ यार, और बी आर शी आर दे देता हूँ, प्लस का साइन, ठीक है। अब थोड़ा गैप आ जाएगा, और मैंने इसके साथ भी दिया है, एक काम करता हूँ, इसके बाद और गैप दे देता हूँ, एक आध और बी आर डाल देता हूँ, बी आर बी आर, थोड़ा सा गैप दे दिया, ठीक है। और एक मिनट यार, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई ये तो आ गया, अब ये लूप जो मेरे पास ब्रेक आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, हर स्टेप के बाद ना, ये एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, मैं करता हूँ नहीं, मैं एक और बी आर डालता हूँ, यहाँ आता हूँ कॉपी, और सेम काम यहाँ लाता हूँ, इसको कोड को यहाँ पेस्ट करता हूँ और बी आर यहाँ लगाता हूँ। अब क्या होगा, लूप चलेगा, पहला लूप चलेगा, 0 पे जो चीज है वो प्रिंट करेगा, दूसरा तीसरा, जब प्रिंट करा देगा पहले की वैल्यू फिर ब्रेक डाल देगा, पहले की वैल्यू फिर ब्रेक, दूसरे की वैल्यू फिर ब्रेक, तीसरे की वैल्यू फिर ब्रेक। जैसे ही लूप आया, इधर जाने से पहले इधर से 0 यहाँ आया अंदर, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, इसको 0 और उसके 0, 0 0 पे कौन है, बिलाल, बिलाल दे दिया, और ब्रेक मार के ये, अगर मैं ये वाला बी आर हटाऊं तो पता है क्या होगा, ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या है, ये, और ये जो बी आर जला है ना, ब्रेक लगी है, ये किसकी वजह से लगी है, ये इसकी वजह से लगी है, कि भाई एक चीज खत्म हो रही है फिर दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है, एक चीज खत्म हो रही है दूसरा स्टेप क्लियर हो रहा है। बात समझ आई, यहाँ तक कुछ क्लियर हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या हुआ, अबे भाई अभी एरे समझो पहले तो, यहाँ तक बात क्लियर हुई, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा और चेंज, मैं लाता हूँ थोड़ा सा टेबल में, इसको टेबल में लाना है, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर उसके बाद लाता हूँ मैं यहाँ पर टेबल का टैग खोल देता हूँ, TABLE टेबल, और ये टेबल का टैग यहाँ पर ओपन, इस पूरे को टेबल में डालना है तो यहाँ टेबल का टैग नीचे डाल देता हूँ, टेबल का टैग ओपन, टेबल का टैग क्लोज, तो ये किस में डल गया पूरा, अब टेबल के अंदर डल गया, ठीक है। ये चीज आ गई टेबल के अंदर, और हाँ टेबल को बॉर्डर भी देना होता है, बॉर्डर इज इक्वल्स टू, और ये गलती अगर मैं करूं 1px तो ये ऐसे एरर दे रहा है, हाँ क्या, मैं यही बात बता रहा हूं अभी, जैसे ही मैंने डबल कोटेशन डाला उसने साइड, क्योंकि मैं एक दफा डबल कोटेशन साइडों पे यूज कर चुका हूं, अब मैं यहाँ आता हूं, अब जब नेक्स्ट टाइम मुझे यूज करना है डबल कोटेशन के अंदर, अब मैं सिंगल कोटेशन यूज करूंगा 1px, भाई स्ट्रिंग के अंदर ही लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग में मैंने टेबल लिखा, और ये उसने देखा यार ये तो HTML का टैग है, HTML में अगर टेबल लिखा हो बॉर्डर इज इक्वल टू 1, तो मुझे एक बॉर्डर देना है, टेबल बनाना है जिसका बॉर्डर ये, फिर टेबल की रॉ कौन डिसाइड कर रहा है, रॉ ये पहला वाला बता रहा है ना, पहला वाला जो कॉलम है मेरे पास ये रॉ बता रहा है, इस पर आता हूँ, इसकी रॉ बनाता हूँ, मैं सेम काम कॉपी करता हूँ,
टेबल रॉ के लिए। यहां आता हूं, ये TR, इसको मैं बोल देता हूं ये मेरा टेबल की रॉ है, TR है, TR है। और क्या गलती की है, अच्छा क्लोज नहीं की, और यहाँ 1 मिनट, अच्छा ये भी बंद नहीं किया, ठीक है। TR है मेरा, TR यहाँ से ओपन हुआ है, तो अंदर वाला जो मेरा रॉ है, अंदर वाला जो लूप है उसको TR के अंदर क्लोज भी करना है। TR यहाँ पे क्लोज कर दिया, देखते जाओ। टेबल के अंदर लूप, लूप के अंदर जैसे ही जाता हूं, पहला लूप, इसके अंदर क्या है मेरे पास, TR है, TR। अब ये TR, ये TR है डेटा, ये जो डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये टेबल की रॉ बन गया मेरा, रॉ बन गया। अब टेबल का डेटा भी तो होगा मेरे पास, डेटा कहाँ है, डेटा ये है, यही है डेटा। अब इसको भी मुझे डेटा में क्लोज करना पड़ेगा। मैं आता हूं टेबल डेटा क्लोज और टेबल डेटा ओपन में आता हूं यहाँ और लिखता हूं TD, लिखे तो जा रहा हूं सोच सोच के, रिजल्ट क्या देगा वो देखना है, TD, ठीक है, और स्लैश, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा, है ना। टेबल डेटा, और 1 मिनट, हाँ आ गया। बिलाल, सिद्दीक, 225 और टीचर, सेम काम ये यहाँ पर कर रहा है। इस चीज को, लूप को बस देखते जाओ, और कुछ नहीं है। मुझे बस ये याद रखना है कि मैंने कहाँ पर, और ये ब्रेक डाला हुआ है मैंने, ब्रेक का कोई काम यहाँ बनता नहीं है अब, क्योंकि अब तो टेबल का डेटा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये ब्रेक जो डाला मैंने उसने टेबल को नीचे खिसका दिया। क्या इतना ही ठीक है बेटा, अभी तो सिर्फ मल्टी डायमेंशन एरे देखा है। नहीं नहीं, खिचड़ी सिर्फ ये है बेटा, टेबल का डेटा हटा दूं, खिचड़ी को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा एक दफा दोबारा। यहां तक बात क्लियर हो गई, नहीं लिखवाता हूँ भाई, क्लियर हो गई यहां तक बात, समझ आ गया, उड़ा दिया सारा, दोबारा से लिखेंगे अब, ठीक है। ये अब आंखें फाड़ कर यहाँ देखना है, इस चीज को बड़े गौर से समझना है। और एक क्या बेटा, खामोश हो जाओ, अभी जिसने आवाज दी वो यहाँ आके यही चीज दोबारा से प्रिंट करेगा, नहीं तो थप्पड़ लगेंगे उसको, ठीक है, जो भी। अच्छा बेटा, अब ये दोबारा से प्रिंट करना है, आसान तरीका है इसको प्रिंट करने का, Ctrl+Z। हम जैसे ही Ctrl+Z करेंगे, देखो दोबारा आ गया। हाँ ये लो, ठीक है, यहाँ आता हूँ। अब बेटा इस लूप को बड़े गौर से समझो, लूप के अंदर काम चल रहा है। देखो बेटा, ये है एक एरे, एरे मल्टी डायमेंशन है, एक डायमेंशन एरे की यूं चल रही है, और एक डायमेंशन एरे की यूं चल रही है, एक यूं और एक यूं, 0 1 2, 0 1 2। अगर मैं इस जगह की लोकेशन पूछूं तो मुझे बेटा कबीर, इस जो ये वाला, अच्छा सारी जगह सिद्दीक लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है ये वाला सिद्दीक, तीनों हाईलाइट हुए हैं। चल बेटा, तू इस वाली जगह की लोकेशन बता, इसका क्या लिखूं एरे में, अगर ये प्रिंट कराना है तो क्या लिखूं मैं, क्या लोकेशन पड़े, 2 और, हाँ जी सादान, 3 और, 3 और 2, 2 और 2 देखते हैं अभी, 0 1 2, तो एरे में स्टार्ट की चीज 2, 0 1 2, तो इसकी 2 और 2 आएगा। तो चले हम अपने वापस आते हैं और क्लास में कुछ चीजें समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक। अब आता हूं मैं यहाँ पर बेटा, इस चीज को 1 बाय 1 प्रिंट करवाता हूँ। देखो ना, लूप के अंदर देखो, जब एरे के अंदर एरे आए तो जाहिर सी बात है पहला लूप पहले वाले को चला देगा, दूसरा लूप अंदर वाले को चलाने के लिए दोबारा अंदर वाला आएगा। पहला फॉर लूप आया, हम आई लेते हैं, ए लो, बी लो, जेड लो, कुछ भी लो, मैंने स्टार्ट में ही बताया था। लेट किया, ए बराबर है 0 के, 0 के इसलिए लिया क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये फिर अगला स्टेप, ए इज लेस देन, और कितना था वो, 4 है, 4 दे देता हूँ, नंबर वहां से गिने 4, हालांकि वो 3 तक चलेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा 0 1 2 3 है। एरे के कंडीशन लगा दी मैंने, इस कंडीशन में 4 लिखा है क्योंकि एरे 4 तक होता है। ये बात समझ आ गई, एरे वहां 0 से स्टार्ट होगा तो 1, ये तो 0 1 2 3 पे जाके छोड़ देगा, लेकिन 4 0 से अगर स्टार्ट करो तो 3 तक हो जाते हैं। ए प्लस प्लस, यहां तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लो।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप 10 बार पूछेंगे, हम 10 बार बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला सिंपल सा काम है। अब तक जो काम किया है, फॉर लूप चलाया है, लेट किया, आई होता है ए इज इक्वल टू 0 किया। 0 यानी कि कहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है। मैं 1 से करूँ वो 1 से लेगा, लेकिन अगर फिर 1 से करूँ तो ये 5 करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 2 3 4 ऐसे गिन रहा होगा प्रिंटिंग में, ठीक है। मैंने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि एरे किससे स्टार्ट होता है, 0 से, तो मैं 0 से स्टार्ट लूंगा ताकि वो 0 से स्टार्ट करे। पहली वैल्यू देखो, एरे में जब डालता ना, एरे और नाम देता हूं आगे, आई डाल देता हूं या ए डालूंगा, ए डालूंगा तो ए की वैल्यू 1 है, तो वो 1 से स्टार्ट करेगा, 0 वाली वैल्यू ही छोड़ देगा। इसका मतलब ये होगा ना, इसका मतलब अगर मैं एरे में डाल के ऐसे करूंगा ये ए, तो अब ए के अंदर ए अगर 1 से स्टार्ट होना था तो एरे पहले प्रिंट शुरू करेगा 1, 0 वाली वैल्यू ही नहीं दिखाएगा, समझे। शुरुआत ही 1 से, वो वैल्यू चलाएगा ही नहीं ना उसको। एरे के अंदर 0 लिखोगे तो अब ये 0 से स्टार्ट शुरू करेगा। 4 5 पर अनडिफाइंड देगा भाई, 4 5 आपने डिफाइंड ही नहीं किए। इसको ऊपर आगे चलाओ, इटरेशन 10 तक चलाओ तो वो 3 तक चलेगा, आगे अनडिफाइंड देगा। ये तो हमने पहले किया हुआ है ना, ये तो वो चीज नहीं, आगे आ जाओ, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे, मैंने यहाँ सिंपल एक चीज प्रिंट कराई, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर मैंने कहा एरे, एरे का नाम दिया ARY एरे, फिर ये, और इसके अंदर अब अभी मैंने एक लूप बनाया है 1 0 1 2, तो यहां चला दिया इसको। ओ सॉरी, बस ठीक है भाई, ये इसने सीधा सीधा ये प्रिंट करके दे दिया। अब मैं चाह रहा हूं नहीं भाई, हर इटरेशन के बाद क्या हो, गैप आ जाए, यहाँ ये लगा के BR लगा दूं अगर गैप के लिए, बस। इसने क्या 0 प्रिंट किया, वाकई देखो 0 ये रहा, एरे को अगर मैं अब छोटा करूं, 0 प्रिंट किया, ए में 0 था तो ए 0 प्रिंट किया, फिर ए में प्लस हुआ 1 तो 1 बन गया, 1 पे ये था पूरा प्रिंट कर दिया, 2 पे क्या था ये था, इसको प्रिंट कर दिया, 3 पे क्या था ये था, इसको प्रिंट करके दे दिया उसने। क्लियर, ठीक है। अब मैं इससे अगला स्टेप जाता हूं। क्या, अच्छा अच्छा, चलो स्टेप बाय स्टेप, मैं एक स्टेप कर देता हूं। स्टेप 1, क्लियर। स्टेप 2, स्टेप 2 के अंदर मैं क्या करता हूं कि मैं एक और एरे बना देता हूं, एरे नहीं सॉरी, लूप। अब ये दूसरा क्यों बना रहा हूं सर, वजह, पहली वजह ये क्वेश्चन मार्क यहीं लगना चाहिए, सर दूसरा बना क्यों रहे हैं, पहले पे काम खत्म। मसला ये है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिलफर्स, अब मैं यहाँ लिखूं, मैं दोनों चीजें प्रिंट कराता, एरे और 0 लिख दिया। अब पता है क्या होगा इसका, कोई मुझे बताइए क्या प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, बिलाल सादान शफीक तलहा। देखो दूसरा लूप तो 0 ही है, इसने कहा ये सब 0 ही है, 0 1 2 3, रॉ तो चली, रॉ 0 1 2 3 4 तक चली, लेकिन जो कॉलम था वो सिर्फ 0 ही रहा, 0 1 2 3, बस यहां तक चल के स्टॉप हो गया। लेकिन अगर मैं पहली बात कर रहा था उसमें क्या था, वो पूरा एरे चला रहा था, जो चीज थी आगे प्रिंट कर। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं 1 कर दूं तो सबका फादर नेम, 2 कर दूं सबका रोल नंबर, 3 कर दूं सबका प्रोफेशन, प्रिंट करके दे देगा। समझ आ गई। अब मसला ये वाली चीज मैं ऐसे नहीं चाहता ना चले भाई, ये मैनुअल क्यों चले, मैं चाहता हूं ये भी लूप के थ्रू चले। अब मसला ये, एक लूप तो यूज कर लिया, एक लूप तो क्या कर लिया, यूज कर लिया। अगर यहां आ जाओ, ए ही दोबारा प्रिंट करा दो, बिलाल सिद्दीक ये और ये, इसने क्या किया, एक ही मर्तबा लूप चलाया, एक ही बंदे को प्रिंट कर दिया, 0 0 1 1 और ये कर दिया 0 पे, एक ही। ऐसे भी नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं यहाँ ऐसा, क्योंकि एट अ टाइम वो एक चीज, अब मुझे दूसरा लूप लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ बी वाली वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं तो एक लूप चले, पहले अंदर वाला 0, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो 1 बाय 1, पहले 0 लेके अंदर आए, अंदर वाला लूप पूरा चल जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा। अंदर वाला लूप कैसे, अभी मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूं। इसको भी उड़ा दिया, ठीक है। अभी ये स्टेप 2, ये स्टेप 2 में नया लूप बना। अब नया लूप बना रहा हूं मैं, इसका नाम देना पड़ेगा, वही लेट करो कोई भी वेरिएबल, b इज इक्वल टू 0। इस चीज को बड़े गौर से समझो,
ताकि आपको ये चीज क्लियर समझ आ जाए। अब b इज लेस देन, अब b की वैल्यू पता है कहां, b कहां तक चलना चाहिए, जहां ये वैल्यू है। अगर ये कम होती तो कम चलाता, ज्यादा है तो जितना है उतना चलाऊंगा। मैंने ले लिया b इज लेस देन 4, ये भी b आ गया। फिर b प्लस प्लस, अब ये वाला जो लूप चलाऊंगा, इस लूप में जो वैल्यू डालूंगा वो आपने देख लेना है। अब इस वैल्यू को देखना, अब यहां बड़ा प्यार से समझना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये अब देखो ARY एरे, ठीक है। अब मैंने दो इसमें इनपुट देने, मैंने ए कहा A और दूसरा कहा B। अब देखो होगा क्या, ये लूप जब चलेगा जीरो वैल्यू लेके अंदर चला जाएगा, यहां जैसे इसमें घुसेगा ये लूप तू, अब इससे बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये पूरा नहीं लूप चलता भाई। अब देखो यहां पर कोई चीज, यहां जब इंटर होती है ये चीज बाहर तब निकलती है जब अंदर का सारा काम निपटा लेती है, तब बाहर निकलती है। जब तक अंदर का काम कंप्लीट नहीं हो वो चीज बाहर ही नहीं आएगी। जैसे ही जीरो लेके ये अंदर गया, जीरो इंडेक्स पे इसने क्या, जीरो देखा, बी की वैल्यू चल रही है, बी की वैल्यू जीरो चली, 0 0 बिलाल प्रिंट किया, 0 1 सिद्दीक प्रिंट किया, 0 2 रोल नंबर प्रिंट किया, 0 3 प्रोफेशन जो भी था वो प्रिंट किया, टीचर प्रिंट किया। अब देखो काम पूरा हो गया, बी की वैल्यू लेस देन 4 हो गई। अब इस लूप से बाहर निकल दोबारा, जैसे यहाँ ऊपर गया 1 बन गया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू पहले 0 थे, 1 लेके अंदर एंटर हुआ, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 हो गया 3 तक पूरा, फिर ऊपर गया 1 के अंदर 1 प्लस हुआ 2, फिर 2 लेके अंदर आया 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर ऊपर दोबारा गया, फिर 3 लेकर आया 3 0 3 1 3 2 3 3, फिर ऊपर गया, देखा 3 से ऊपर बड़ा 4 होता है, लेस देन 4 हो, वहां स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर, लूप की समझ आई। अब दोबारा इस चीज को देखो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं समझ आई आप वीडियो देखें, ये रिपीट होगी, उसमें इंशाल्लाह यही बात आपको दोबारा समझ आएगी, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा। यहाँ से फ्री होते साथ आपने वीडियो देखनी, हाँ, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार में ये लूप चला रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आपने जो है चीज समझनी है दोबारा से। यहाँ आता हूँ और यहाँ आके देखता हूँ, देखो ऐसा ही हुआ, बिलाल नहीं, वो नेक्स्ट में लाइन में नहीं है, BR नहीं डाले ना मैंने, अभी टेंशन नहीं लोगे सर, नेक्स्ट लाइन में BR नहीं डाला मैंने, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ BR डाल दूं तो क्या होगा भाई, बस नेक्स्ट पर आ जाएगा सारा। और मैं अगर बोलता हूँ भाई ये नेक्स्ट पे ना आए, ये नेक्स्ट पे ना आए, क्या चीज है, लूप से बाहर निकलने पर आए ना, तो यहाँ अगर BR डाल दूं तो क्या होगा, देखो डॉट राइट, और यहाँ अब पहला बिलाल का इटरेशन पूरा होने के बाद फिर BR लगेगा, बिलाल का इटरेशन पूरा हुआ फिर BR लग गया, फिर सादान का पूरा हुआ फिर BR लग गया ये। और अगर मैं यहां पर भी डाल दूं, अब हर स्टेप का BR पूरा होने के बाद लगेगा, एक का कंप्लीट हुआ BR लगा, फिर BR, फिर BR, और फिर BR, और हर एक का अलग BR भी लगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहाँ डबल BR लगा, एक दफा BR लगा स्टेप का, दोबारा जैसे लूप के अंदर बोला फिर BR लग गया, गैप भी आ गया। यहां तक बात क्लियर हुई, बात समझ आ गई, ये मैंने लूप डाल दिया, क्लियर। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो पूछो भाई, दो स्टेप हुए, मैं इस स्टेप को मिस करूं यहाँ से, और दूसरा स्टेप सिर्फ ये था मेरे पास, क्लियर। ये स्टेप 2 है मेरा, स्टेप 3 में यही चीज कॉपी करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ BR डालें, आपको BR चेक कराने के लिए। स्टेप 3 ये चीज रिमूव करता हूँ यहाँ से, लूप के अंदर आया, और यहाँ पर प्लस सिर्फ यहाँ BR डालता हूँ, इसका रिजल्ट आप देखेंगे BR, ठीक है भाई, ये वाला पी आ गया, ठीक है। ये अब देखो मैंने कहा ना, ये वाला BR चल गया एक का, मैं चाहता हूँ इसके बाद दोबारा एक आध और BR लगे, उसके लिए नीचे BR लगाना पड़ेगा। स्टेप 3 और स्टेप 4 के अंदर भी सेम काम करता हूँ, इनके दरमियान और BR डालने के लिए, BR लग गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई मसला। स्टेप नंबर क्या हो गया, ये 3 ही है, 3 तक बेटा इसको मैं कमेंट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नाउ मेकिंग, अब टेबल बनाते हैं, टेबल को अब बनाते हुए बड़ा
ध्यान से समझे हो क्या रहा है। टेबल चाहिए, टेबल किसके लिए चाहिए भाई? इस लूप के लिए चाहिए, लूप के लिए चाहिए। लूप, पूरा लूप टेबल में होना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहां पर आया और इसको बोला टेबल का टैग जैसे ओपन करते हैं टेबल, ठीक है, टैग क्लोज्ड। और इसके अंदर अगर बॉर्डर देना है बॉर्डर इज इक्वल्स टू, अब डबल कोटेशन में नहीं दूंगा क्योंकि बाहर डबल कोटेशन दिया हुआ है। जब मुझे कोटेशन के अंदर कोटेशन देना होता है, बाहर डबल है तो फिर अंदर सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन पर आया और 1 या 2 या जो भी px देना चाहूं 2px, कॉपी। सिंगल कोटेशन भी उठाता है नॉर्मली तो ना, नॉर्मल सिंगल कोटेशन के अंदर फिर आप पहले डबल दोगे। सिंगल नॉर्मल अगर हमने सिंगल स्ट्रिंग देना हम सिंगल कोटेशन में लिख रहे होते हैं। डबल का फायदा ये है कि जब इसके अंदर अंदर वैल्यू देनी हो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, फिर सिंगल सिंगल डालते जाते। अब यहां तक आ गया 2px वाला, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या करना है, टेबल को क्लोज करना है भाई। टेबल क्लोज होता है HTML में, ये रहा, ये टेबल मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ सिर्फ एक देखो डॉट नजर आ रहा होगा ऐसे कुछ टेबल का कि भाई ये टेबल आपने बनाने की यहाँ कोशिश, ठीक है। एक, अब मैं आता हूँ इसको छेड़, टेबल में तो TD होता है, TR होता है। टेबल की रॉ कौन सी बन रही थी आपने खुद देखा, ये वाला जो पहला लूप था वो रॉ क्रिएट कर रहा था, पहला लूप रॉ बना रहा था ना। ये पहला लूप, रॉ का काम क्या है, ये रहा रॉ, तो रॉ बनाने का काम पहला है तो ये TR आएगा। पहले वाले लूप के यानी कि जो दूसरा लूप है वो TR के अंदर है, पहला वाला लूप जो है वो रॉ बना रहा है तो इसका मतलब दूसरा वाला रॉ कहाँ के अंदर है, उसके TR के अंदर है। तो पहले वाले उसको आपने क्या करना है, TR में बंद करना। यहाँ आओ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसको भी स्टेप्स में बनाऊँ, ये हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो हो जाएगा, इतना मसला नहीं है, ये एक स्टेप में भी हो जाएगा, ठीक है। TR बस अब हो गया है। इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्या, ओहो ठीक है भाई, हाँ वरना वो प्रिंट कर देगा खाली। और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको TR को, ठीक है, यहाँ तक मेरा, ठीक है। और ब्रेक, ब्रेक लगाना पड़ेगा और ये भी बेटा, और ब्रेक भी इसके अंदर लगा दो, ब्रेक भी इसके अंदर डाल देते हैं, ब्रेक भी इसके साथ ही चल रहा है ना, चेक कर लेते हैं। अच्छा ब्रेक की तो अब ज़रूरत भी नहीं है ना, ब्रेक क्यों लगा रहे हैं हम, टेबल को ब्रेक कराना है क्या। टेबल नीचे जैसे ही एक टेबल का वो रॉ कंप्लीट हो गया, ब्रेक BR का तो काम ही नहीं है टेबल के अंदर। ये आ गया मेरे पास यहाँ तक, ठीक है, ये आ गया टेबल का, टेबल फिर लूप, टेबल की रॉ, रॉ के अंदर लूप आ गया। अब इसको खोलता हूं, अब ये जो चीज है ना ये असल में टेबल का डेटा है, ऐसा ही है, टेबल का क्या है, डेटा है। अच्छा डेटा कौन सा वाला है, ये असल जो टेबल के अंदर आना है वो क्या है, वो ये डेटा है मेरे पास। अच्छा वैसे इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं इससे क्या मिलता है, पहले ये भी देख लेते हैं, इससे ट्राई करके देखते हैं इससे मिलता क्या है। ये मैंने ट्राई नहीं किया, इसको हम वैसे ही ट्राई कर लेते हैं वन टाइम अपने। तो अगर मैं TD कर दूं, टेबल का डेटा TD, तो क्या देता है ये देखता हूँ, टी और यहाँ क्लोज, ये मैंने चेक नहीं किया, वैसे ये देगा क्या, कोई भी डेटा दे, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैंने कहा ना ये डेटा इसके अंदर है, तो अगर ये डेटा है तो इस डेटा को TD के अंदर हो, क्या TD नहीं डालोगे तो टेबल में डेटा कैसे आएगा, जब टेबल में डेटा ही नहीं तो टेबल टेबल कैसे, नहीं पहले भी डाला, पहले यहाँ नहीं डाला था, पहले यहाँ नहीं डाला था, जो चीज प्रिंट हो रही थी यहाँ डाला था, प्लस यहाँ लिखा था TD, TD और यहाँ पर TD को क्लोज किया था, ये था, पहले भी डाला था अभी भी डाला है। अभी और पहले में सिर्फ डिफरेंस ये कि पहले ये डाला था और अभी, अभी क्या है ये टेबल के अंदर है। अच्छा यहाँ डालने से एक मसला है यहाँ वाला कि अगर कल को यहाँ कोई चीज ऐड करते हैं तो वो भी फिर टेबल डेटा में काउंट, बस इसलिए इसलिए हम एक लाइन के अंदर डाल रहे होते, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ आ गई, बेहतरीन हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, वे सबर कर जा, छोटा सा एक काम है, एक छोटा सा काम है, रुको जरा सबर करो, ये तो हो गया। अच्छा अब फिलहाल साथ साथ और मैं 1 मिनट टेबल, वैसे इसको भी ट्राई मारेंगे हम, एक एरे है इसको भी मैं कमेंट करता हूँ पहले, कंप्लीट हो गया मेरा ये कोड, ठीक है। और मैं यहाँ आता हूँ
फिर मेरे पास ये रहा एक सिंगल एरे हो मेरे पास, एरे सॉर्ट करने का मेथड मेरे पास लेट। और अच्छा 1 मिनट में एक काम करता हूँ, पहले आसान तरीके से बता दूं आपको सादे उसमें, लेट ए एरे इज इक्वल्स टू, और ये एक एरे है, यहाँ नाम देता हूँ MUBBASHIR जो भी है, कॉमा, और उसके बाद साद बिलाल, उसके बाद एम के बाद टी आता है ABC भूल गया हूँ, तलहा, तलहा, और कॉमा, और कौन है भाई, ए से किसी का नाम आता है? हाँ अदनान बाबा, अरसलान, अदनान, ये 2 बच्चे हैं ना। हाँ तू तो चुप ही हो जा, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत अच्छा बच्चा है हमारी क्लास का, जीतता है। आ गया, ये एरे प्रिंट करना होता है बेटा, समझ आ गई बात? क्या समझाया? कुछ भी नहीं समझाना, ये था कि देखो एम पहले आ रहा है, BTLA, मैं चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में आए भाई, तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, एरे को एरे डॉट SORT सॉर्ट, और ये अब एरे को प्रिंट करवा देता हूँ, अरसलान, अदनान, अरसलान, और देखो अदनान और अरसलान को भी इसने सॉर्ट किया है, अदनान में ए के बाद डी आ रहा है, तो ए के बाद आर, इसको भी सॉर्ट आउट किया है। बात समझ आई? तो ये क्या है, सॉर्टिंग करता है एरे को सॉर्ट करने का। अच्छा वैसे हम यहाँ लगाते हैं, इसके अंदर नहीं लगाया मैंने, हमने जो ऊपर काम किया इसके साथ सॉर्टिंग लगाते हैं। देखो ये क्या सॉर्टिंग करता है, क्योंकि अभी मेरे पास मल्टी डायमेंशन एरे है, इसमें एरर दे सकता है ये, क्योंकि सॉर्टिंग वाला काम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एरे को सॉर्ट किया, Ctrl+X, तो नीचे लाता हूँ, पर लिख देता हूँ एरे मेथड, ठीक है। और इस चीज़ को जो है ना मैं सॉर्ट करके देखता हूँ, लिटिल बिट ट्राई मारते एक, और मैं यहाँ करता हूँ ये जो लास्ट एरे फाइनल वाला ये हो रहा है ना, इसको सॉर्ट कर देता हूँ। एरे का नाम है ARY.SORT सॉर्ट, और चेक करते हैं ये क्या करता है, तो सॉर्ट करता है या नहीं। बिलाल, सादान, सादान, पहले क्या दे रहा था भाई? अच्छा पहले भी ये ऑलरेडी सॉर्ट हुआ हुआ है मेरे सामने ये ऑलरेडी सॉर्ट हुआ हुआ दे रहा है। अच्छा 1 मिनट, कोई चेंजिंग तो नहीं दी? नहीं ये वाला देख रहा होगा, हो सकता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं पता मल्टी एरे किस तरीके से सॉर्ट होगा। ठीक है भाई, आज हमने एक मेथड देखा एरे को सॉर्ट करने का मेथड, मल्टी डायमेंशन में कैसे लगता है ये भी आप लगा के चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी मेथड हैं, उनको हम मेरा ख्याल है अगली क्लास में देखें, ठीक है। काफ़ी आज, ठीक है। एरे को कल इनिशियलाइज करने का न्यू मेथड है, हमने वो भी देखा।